यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 1 है तो वो किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में। देख लो ऑर्डर 1 तक ही है। यदि कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर 2 की है किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑर्डर n फॉर्म में है तो किस फॉर्म में आएगी, इस फॉर्म में आएगी। ठीक है, ये हमारे क्या है, नोट है। ये नोट है। dy बाई डी को क्या क्या लिख सकते हैं, y डैश y1 और y1, d स्क्वायर को y डबल डैश y2 और। तो हमने किसकी बात की, ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अक्यूज इन इट। अक्यूज होता है मिलना, इस इक्वेशन में मिलना। हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है, इसमें 2 है। अब बात आती है डिग्री इसकी। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, डिग्री ऑफ differential equation is said to be power of highest order derivative। highest order derivative। इसमें एक नोट है छोटा सा, क्या है, क्या इसमें नोट है। नोट क्या है, एक्सेप्ट रेडिकल एंड फ्रैक्शंस फॉर्म। ठीक है, ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव अक्यूज। यदि उसकी पावर को देखें तो वो क्या कहलाएगी, डिग्री। डिग्री क्या होती है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी जो पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। मैंने क्या बोला है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट रेडिकल एंड फ्रैक्शन फॉर्म को छोड़ के। इन दो फॉर्म को छोड़ के आपको दुनिया में जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है सीधा देखना है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव उसकी पावर देखनी है, आंसर लिखना है। लेकिन जब ये दो फॉर्म आ जाए तो आपको देखो ये क्या होती है, रेडिकल फॉर्म क्या होती है। यदि मेरे पास रूट 8 है, क्या है, रूट 8 है, मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ ना, ये क्या होती है, रेडिकल फॉर्म होती है, ये इसकी रेडिकल फॉर्म है। और बोलो, बत्तीस है, तो ये क्या होती है, रेडिकल फॉर्म होती है। याद रखना क्या होती है, रेडिकल फॉर्म होती है। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, फ्रैक्शन फॉर्म जैसे मैंने बात की, ये क्या है, फ्रैक्शन फॉर्म है, पावर आ गई 3/2। तो जब पावर इवन या ओड के अलावा फ्रैक्शन में आए, क्या बोला मैंने, जब पावर फ्रैक्शन में आए क्या कहलाएगी, फ्रैक्शन फॉर्म। और जब इस फॉर्म में आए ये क्या कहलाती है, रेडिकल फॉर्म। रूट 8 को मैंने क्या लिख दिया, 2√2, ये क्या होती है, रेडिकल फॉर्म। मैं इसका कुछ एग्जांपल देखूं, 2 नंबर, 3rd नंबर, लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये क्या होती है, एंड इक्वेशन इज said to be linear if degree is 1 and otherwise it is
नॉन लीनियर मतलब नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। जिसकी डिग्री 1 आए वो क्या कहलाएगी? लीनियर। जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 आए, ग्रेटर देन 1 आए वो क्या कहलाएगी? नॉन लीनियर। आगे समझ रहे? तो हम इस पे क्वेश्चन, आप डिग्री को जी मत लेना कि आप सोच रहे हो बस डिग्री देख दी और पता कर दी। बहुत हार्ड क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर। सिर्फ एक चीज ध्यान रखना, रेडिकल एंड फ्रैक्शन फॉर्म को छोड़ के जितनी भी इक्वेशन है देखो उसके हाईएस्ट पावर और डिग्री मारो। ये सब हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास ऑर्डर 1 है। डिग्री मैंने क्या बोला था? हाईएस्ट पावर 1 है। क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसकी पावर कितनी है? डिग्री 1 है तो भी क्या आएगा? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, लेकिन डिग्री अब ये लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर। ये देखो कौन सी फॉर्म है? फ्रैक्शन फॉर्म। यदि मैं इसको हटाऊंगा तो पावर क्या जाएगी? 1/2। मेरे को ये हटाना है तो रूट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा? बोथ साइड स्क्वायर स्क्वायर करूंगा। तो क्वार्टर तो कितना है? 1। और इसकी डिग्री कितनी है? 2। ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर डिग्री 1। ये भी तो हटाना आपको, रूट है। रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करोगे? स्क्वायर। तो डिग्री कितनी है? 2। मैंने क्या बोला था? रेडिकल और फ्रैक्शन फॉर्म को छोड़ के जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन है देखो और उसका आंसर लिखो। लेकिन ये क्या है? फॉर्म है, इसको ऐसे नहीं बोल सकते देखा और लिखा, इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसमें देखो क्या करना पड़ेगा? बोथ साइड स्क्वायर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2। और करते इस पे क्वेश्चन ही करेंगे अब देखना। क्या करना है? डिग्री एंड ऑर्डर। कौन सी फॉर्म है? न तो ये रेडिकल फॉर्म है न फ्रैक्शन फॉर्म है। कुछ नहीं करना, देखो और आंसर लिखो।
क्या है इसका ऑर्डर? 2 डिग्री। कौन सी फॉर्म है? रेडिकल फॉर्म। कौन सी है? इसको सोल्व करना पड़ेगा। कैसे? मेरे पास ये है, मेरे को ये हटाना है फ्रैक्शन, मतलब मेरे को फ्रैक्शन हटाना है, सिर्फ रियल नंबर पावर रखनी है, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, क्यूब कर दूँ। बहुत सही। हो गया। a क्यूब 1 प्लस dy बाई dx की पावर 5। अब देख लो, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 और डिग्री, और यदि इसको आप रेडिकल फॉर्म से कन्वर्ट नहीं करते तो डिग्री देखो यहाँ पे 1 मिल रही है आपको, और यही बच्चे गलती करते हैं, समझ गए? अपॉन में आ गया, कौन सी फॉर्म है? फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, कुछ नहीं करना। क्या हमारे पास क्वेश्चन? बोथ साइड किससे मल्टीप्लाई कर दूं? यदि मैं dy बाई dx से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कट जाएगा, इधर क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर। एक तो ये पहले से ही है, ये हो जाएगा। हो गया। अब देखो, इसको तो मैं छोड़ दूं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। dy बाई dx भी रियल नंबर आ गई, ये भी रियल नंबर है। अब देखो ऑर्डर कितना है? 1 और डिग्री 2। यहाँ पे डिग्री चेक कर लो, 1 आ रही थी आपके। मैंने क्या कहा, रेडिकल और फ्रैक्शन फॉर्म को छोड़ के जितने भी नंबर है सब कुछ सीधा लिखो और इनको क्या करो, सॉल्व करो। अगला क्वेश्चन, रूट है, स्क्वायर कर दूं बोथ साइड। क्या कर दूं? स्क्वायर बोथ साइड, दैट्स स्क्वायर। अंदर मल्टीप्लाई कर दूं। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, 2 और 2 यार। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, लेकिन डिग्री 4। यहाँ पे डिग्री का पता चल रहा था क्या? नहीं चल रहा था। और देखते हैं क्वेश्चन।
कुछ नहीं करना, रूट तो कौन सी फॉर्म है, कुछ नहीं करना, स्क्वायर कर दो। ऑर्डर 3 डिग्री 2। मैं कह रहा बहुत आड़े जी में मत लेना ही। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, नीचे आ गया, मतलब इसको हटाना है। तो ये कब हटेगा, जब इसको पूरे को इसी से मल्टीप्लाई करूंगा। एक काम तो हो गया, अब मेरे को ये भी हटाना है। 3/2 फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो स्क्वायर कर दूं। e स्क्वायर होल स्क्वायर हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 2 डिग्री बदल गया। अब देखो मेरे पास 4/3, मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा, तो इसको इधर रख लो, इनको उधर लेता हूँ। क्यूब कर दूं बोथ साइड, ये हटाना मेरे को। बोथ साइड्स और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 3 डिग्री अभी तो और करेंगे, इन पे क्वेश्चन और आएंगे।